अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिल वहीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज के लेक्चर में हम स्पिनर को डिस्कस करेंगे। स्पिनर प्रोवाइड्स अ वे टू सेलेक्ट वन वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यूज़। तो जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ का एक सेट होता है और हमने एक वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, वहाँ पर हम स्पिनर यूज़ करते हैं। वेब के कोर्स में हम स्पिनर को ड्रॉप डाउन मेन्यू के नेम से जान रहे होते हैं या कॉल कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम जो है इसको स्पिनर के नेम से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम जो है एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए सिंपल गाइस हम जो है यहाँ इस डायरेक्टरी पर आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू पर आएंगे और न्यू पर आने के बाद एक्टिविटी पर आएंगे। एक्टिविटी में आकर हमें एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करना होगी। एम्प्टी एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्टिविटी का नेम देंगे स्पिनर कॉन्सेप्ट। चले, स्पिनर कॉन्सेप्ट स्पेस आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट का सी जो है वो कैपिटल कर दिया है और इसे मैं फिनिश कर दूंगा। इट विल टेक सम टाइम और हमारी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग हो रही है स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर और स्पिनर एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, बट स्टिल उसमें एरर आ रहा है और विद इन 1 to 2 सेकेंड ये एरर भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। यू गाइस कैन सी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेरी आ रही थी कि जब हम मोबाइल पर आपका लेक्चर जो है वो सुन रहे होते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से उसे बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए आपने फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ एडिटर पर आएंगे और एडिटर में आपके पास जो है फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ ये आप देख सकते हैं गाइस, साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है 13 है करंटली, हम इसे 18 कर देते हैं और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। स्पिनर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास लेआउट फ़ोल्डर में एक एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर स्पिनर अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये स्प्लिट जो हमारे पास ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ अगर आप इसे कोड करना चाह रहे हैं तो कोड कर सकते हैं, सिंपली हम इसको कोड कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ये हमारे पास एक्टिविटी का कोड है जो ऑटो जनरेटेड है और ऑटो जनरेटेड कोड में जो लेआउट यूज हुआ है दैट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, सिंपली जहां पर ये कंस्ट्रेंट लेआउट एंड हो रहा है इसको आप सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट से एंडिंग तक और मैं इसको बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है उसका जो सिंटैक्स था वो ख़त्म हो चुका है और इसकी जगह पर मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, रिलेटिव लेआउट। ठीक है गाइस, रिलेटिव लेआउट हमारे पास आ चुका है, एरर भी हमारे पास रिमूव हो चुके हैं और अंडर दिस रिलेटिव लेआउट जो है हम स्पिनर क्रिएट करेंगे और स्पिनर क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो स्पिनर ही यूज होता है। स्पिनर मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल स्पिनर और दो प्रॉपर्टीज जो हैं जो विथ और हाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं विथ को क्या कर देता हूँ, मैच पेरेंट कर देता हूँ और हाइट को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट और इसको एक आईडी असाइन कर देता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड कॉलन आईडी इज इक्वल टू, अगर सजेशन ना आ रही हो कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे तो सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। इक्वल टू का साइन डालें, सॉरी इसे मैं रिमूव करूंगा, इक्वल टू का साइन डालें एट द रेट प्लस आईडी जो है सजेशन में शो हो चुकी है और आईडी हम बनाना चाह रहे थे, हम इसका नेम रख लेते हैं SP1। ठीक है, तो आईडी जो है हमने क्रिएट कर ली है, ये आईडी असाइन कर दी है स्पिनर को और यहाँ पर इस टैग को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमारा जो स्पिनर टैग है वो क्रिएट हो चुका है। क्लियर गाइस,
अब हम जो है इसकी बैकएंड फाइल पर आएंगे और बैकएंड फाइल पर आकर वहां पर हम स्पिनर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो जो एक्टिविटी अंडरस्कोर स्पिनर अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट से के नेम से ये जो लेआउट क्रिएट हुआ है, इसके अगेंस्ट जो बैकएंड फाइल है दैट इज स्पिनर कॉन्सेप्ट। अंडर दिस जावा फोल्डर यू गाइस कैन सी स्पिनर कॉन्सेप्ट। और इसकी बैकएंड डिजाइन करने के लिए स्पिनर कॉन्सेप्ट पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर इसका ये स्पिनर कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट सॉरी ये क्लास जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले जो है गाइस स्पिनर जो ऑलरेडी हमारे पास एक टैग है उसके अगेंस्ट हम स्पिनर नेम की एक क्लास जो है वो बनाएंगे। ठीक है, स्पिनर नेम की आप एक क्लास बनाएंगे। हम जो है स्पिनर नेम की क्लास बना लेते हैं। चले हम सबसे टॉप पर ही बना लेते हैं, नो इशू एट ऑल। मैं क्या काम करता हूँ, स्पिनर एक क्लास है मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट बना लिया है स्पिनर टाइप का। और आप देख रहे हैं वो ये कह रहा है कि स्पिनर क्या चीज़ है मुझे नहीं पता है, एरर भी आ रहा है, आपको शो हो रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास जो है इससे रेलेवेंट जो आपके पास लाइब्रेरी है उसको हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या काम करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और आल्ट प्लस एंटर जो है वो हिट कर देना है। तो जैसे ही मैंने आल्ट एंटर हिट किया तो यहाँ पर देखें ज़रा, इस पर हम क्लिक किया हमने और यहाँ एरर को चले हम देख लेते हैं। और इससे रेलिवेंट ये क्लास जो है वो कह रहा है वो आप इंपोर्ट कर लें। आप आल्ट एंटर के साथ भी कर सकते हैं या इंपोर्ट क्लास पर मैंने क्लिक किया तो वो क्लास जो है वो इंपोर्ट होगी है। और कहाँ इंपोर्ट हुई है ये देखें गाइस, ये किस लाइब्रेरी से बिलोंग करती है, ये विजेट जो है लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। और इसमें ये स्पिनर जो है एक क्लास है वो हमने इंपोर्ट कर ली है, एरर हमारा रिमूव हो चुका है। क्लियर, ओके। अब स्पिनर जो है गाइस वो तो जस्ट एक टैग है या एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मल्टीपल वैल्यूज में से आप एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज कहाँ से आएंगी भाई, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो डिफरेंट वेज है मल्टीपल वैल्यूज रखने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल सिटीज हैं और यूजर ने एक सिटी सेलेक्ट करना है। आपके पास ऑप्शन में लाहौर, इस्लामाबाद, खुशाब, जोहराबाद, सरगोदा, शाहपुर, ये डिफरेंट सिटीज जो है वो शो हो रहे हैं। यूजर ने एक सिटी जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यूज़र क्योंकि एक सिटी सिलेक्ट करना है लेकिन हमारे पास ये तमाम जो सिटीज़ हैं ये ऑप्शंस में शो हो रहे होंगे। तो इन सिटीज़ को स्टोर करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम एक अरे बना लेते हैं, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बना लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, सिटीज़ इसका नेम रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आप जो है ये ब्रैकेट डालेंगे, ये सेमी कॉलन डालेंगे और इसमें सिटीज़ के नेम जो है वो स्टोर कर देंगे। सपोज आपने यहाँ लाहौर किया, फिर आपने जो है यहाँ इस्लामाबाद कर दिया और यहाँ पर कोमा डालकर आपने जो है जोहराबाद कर दिया है और यहाँ पर कोमा डालकर आपने खुशाब कर दिया है। ठीक है गाइस, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक अरे जो है वो क्रिएट हो रही है। अरे क्रिएट होने के साथ साथ आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड, वो क्या कह रहा है कि एक टोकन आ रहा है हमारे पास। अनएक्सपेक्टेड टोकन मीन टू से कि इसमें हमारे पास कोई एरर है और ये जो अरे के लिए हमने सिंबल यूज किए हैं वो हमने बेसिकली यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। इसको सिंपली मैं क्या काम करूंगा, इसको जो है मैं रिमूव करूंगा, सॉरी इसको यहाँ पर हमें ब्रैकेट डालनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस, तो गाइज मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाने के लिए ये अरे का सिंबल यहाँ इंसर्ट कर दिया है, बट स्टिल हमारे कोड में एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं ये यहाँ पर करली ब्रेसेस आनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो नहीं आएंगी। तो मैं सिंपली इसको करली ब्रेस से रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने करली ब्रेस से रिप्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। हम एक और सिटी इसमें ऐड कर लेते हैं, कोमा डालकर मैं यहाँ पर सिटी ऐड कर लेता हूँ सरगोदा। तो हमारे पास ये जो है 5 सिटीज स्ट्रिंग टाइप की अरे के अंदर ऐड हो चुके हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस और सबसे पहले हम क्या काम करेंगे,
सबसे पहले जो है फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू हम अपने स्पिनर का जो ऑब्जेक्ट है एसपी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। अभी तक तो जस्ट हमने इसको डिक्लेयर किया था। इनिशियलाइज करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा और यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी, और फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर यू नो वेरी वेल हमें जो है आर क्लास और उसके थ्रू आईडी और उसके थ्रू वो आईडी जो हमने स्पिनर को असाइन की थी लेआउट के अंदर। ठीक है, स्पिनर को आप लोगों को याद होगा हमने लेआउट में SP1 की नेम से एक आईडी बनाई थी, वो हमने असाइन की हुई थी। ओके, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ गाइस। अगर हम इस फाइल को ओपन करें एक्टिविटी अंडरस्कोर स्पिनर अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पर हमने एक स्पिनर बनाया था और उसकी आईडी SP1 थी। दैट्स व्हाई हियर वी आर कॉलिंग SP1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ तक क्या कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है। ओके, अब जो है स्पिनर के लिए याद रखें, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। स्पिनर के लिए ये मेन 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए। जब कभी भी आप स्पिनर बनाने लगें तो आपके पास ये 3 मेन कीवर्ड्स हैं, ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पिनर जो कि हमारा टैग था, और फिर स्पिनर एडाप्टर है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये एडाप्टर का काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तरफ जो है वो आपके पास सिंपल एक तरफ 3 लेग्स वाला स्विच है, एक तरफ 2 लेग्स वाला स्विच है, तो उसके लिए हम एक अडाप्टर यूज कर लेते हैं जो 3 और 2 की कंपैटिबिलिटी बना देता है। इसी तरह हमारे पास एक तरफ कलेक्शन है एक स्ट्रिंग अरे की, एक तरफ सिंपल स्पिनर है। स्ट्रिंग अरे को और स्पिनर को हमने अडाप्टर के थ्रू जो है वो मर्ज करना है। स्पिन अरे स्पिनर को और स्ट्रिंग टाइप अरे को, दोनों को हमने क्या करना है, हमने मर्ज करना है किसके थ्रू, स्पिनर एडाप्टर के थ्रू। तो गाइज हम जो है यहाँ पर एक अरे बनाएंगे एडाप्टर टाइप की। जी गाइज, तो हम एक अरे बनाएंगे अरे एडाप्टर, और उसकी टाइप क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी अरे एडाप्टर। ये देख रहे हैं जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली सजेशन में आ रहा है, और वो टी डाल के हमें पूछ रहा था कि इसकी टाइप या इसमें किस तरह का डेटा आपने स्टोर करना है। हमने इसमें स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका कोई नेम लिख लेते हैं। सपोज हम इसका नेम जो है एडाप्टर ही रख लेते हैं या ADAPT हमने एडाप्ट रख लिया इसका नेम। और हम जो है इस अरे को क्रिएट कर रहे हैं। एडाप्ट जो है ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, अरे एडाप्टर टाइप का, अरे एडाप्टर। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। तो आपने गाइस एक सिंपल अरे एडाप्टर जो है वो क्रिएट की है, और उसमें हमने बता दिया है कि उसमें जो डेटा हमने रखना है या रखा हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप का है। और यहाँ पर हमें 3 जो है 3 पैरामीटर्स जो है वो लेता है इसका मेथड। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिएशन, और 3 आर्गुमेंट हमें पास करने होंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो पास करेंगे क्लास का नेम, आप सिंपल दिस पास कर दें या क्लास का नेम पास कर दें। ठीक है, सेकंड में आपने पास करना होता है टेम्पलेट या लेआउट जो है वो स्टैंडर्ड लेआउट हम पास करेंगे। यहाँ पर आप जब स्टैंडर्ड लेआउट पास करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे एंड्रॉयड, ठीक है, डॉट लेआउट, और फिर डॉट और कंट्रोल स्पेस डालेंगे तो आपको सजेशंस जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने लेआउट डॉट डाल के जैसे ही कंट्रोल स्पेस किया तो हमें कोई जो है वो सजेशन नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें एरर है, हमने आर को मिस कर दिया है। आर डॉट लेआउट आप करेंगे, आर डॉट लेआउट करके आप जो है सिंपल स्पिनर आइटम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली ये डालें डॉट और सिंपल लिखना स्टार्ट करें। आई एम श्योर आपको नज़र आ जाएगा सिंपल स्पिनर। सिंपल स्पिनर नहीं आ रहा है, अंडरस्कोर डालें, सिंपल स्पिनर सजेशन में स्टार्ट होना आपको शो हो जाएगा। नीचे आ जाएं कहीं पर देख लें सिंपल स्पिनर, दोबारा से ज़रा सजेशन पर जाएं, लेआउट सिंपल, और ये सिंपल गैलरी आ रहा है हमने, लेकिन स्पिनर में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल स्पिनर हमें शो हो रहा है। अभी यहाँ चलें से अगेन शो करवाते हैं।
सिंपल अंडरस्कोर, चले हम खुद लिख लेते हैं, अगर शो नहीं हो रहा है तो आपने खुद लिख लेना है SP। ओके, वो देख रहे हैं जैसे मैंने SP लिखना स्टार्ट हुआ तो वो शो हो चुका है, सिंपल स्पिनर आइटम। ठीक हो गया। और जो थर्ड आपने आर्गुमेंट पास करना है वो आपने वो अरे पास करनी है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर है। और वो अरे का नेम क्या रखा हुआ है, अरे का नेम मैंने सिटीज रखा हुआ है, आप अरे पास कर देंगे। सिटीज मैंने पास कर दिए, यहाँ सेमी कॉलन लगा दें आप। और यहाँ आप देखें एरर हमारे तमाम रिमूव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।